नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं एक खास विषय को लेकर के आप सभी से जुड़ रही हूं, जहां मैं आज आप सभी से बात कर रही हूं कि क्या केवल गलती पुरुषों की ही होती है। 2016 की बात है, एक हिंदी फिल्म आई थी पिंक। इस फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक लाइन कही थी, नो मीन्स नो। ये ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक पूरा वाक्य है और यह नो हर रिश्ते में काम करती है। आप घर परिवार में हैं, आप पति पत्नी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, या फिर हो आपका कोई अच्छा दोस्त, आपके साथ कोई कुछ तब तक गलत नहीं कर सकता है जब तक कि आपकी सहमति नहीं हो। रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता है। रिश्ता दो लोगों की सहमति, दो लोगों की हामी भरने के बाद ही आगे बढ़ती है। लेकिन अगर आप किसी वजह से किसी गलत दोस्त के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? शायद वहां आपका नो कहना भी नहीं काम करेगा। ये एक सच्चाई है, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचना ही क्यों? अब इस न शब्द को, जो एक पूरा वाक्य है, इसे मैं जोड़ रही हूँ आज के संदर्भ में। तो आजकल हर घर में एक चर्चा है, नेपाल के हर घर में एक चर्चा है संदीप लामिछाने को लेकर के। संदीप एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, उन पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है। आरोप साबित भी हो गया है और उन्हें 8 वर्ष की सजा भी दे दी गई है। अदालत ने जैसे ही उन्हें सजा की खबर सुनाई, उसके साथ ही उन्हें क्रिकेट टीम से भी बाहर निकाल दिया गया है। और इसी बात को लेकर के कि उन्होंने जो गलती की थी, उस गलती की उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जोर शोर से उठाई जा रही है कि दोषी तो दोनों हैं, तो सिर्फ सजा लड़के को क्यों? लेकिन सवाल तो यहाँ यह भी उठ रहा है ना कि वो क्लोजअप कैंप में थे, तो वहां से बाहर कैसे निकले, जबकि इस घटना के दूसरे दिन ही उन्हें विदेश खेलने के लिए जाना था। यहाँ उसकी गलती दिखती है। जब जिला अदालत ने संदीप को 8 वर्ष सजा सुनाई तो न केवल उसके प्रशंसक वरन आम आदमी की भी यही धारणा थी कि यह तो सहमति की बात थी ना। अगर कोई लड़की सोच समझकर किसी लड़के के साथ गई है तो वह उसकी मर्जी है। इसलिए अगर लड़के को सार्वजनिक किया गया है तो पीड़िता को भी सार्वजनिक किया जाए। यह मांग मीडिया में बहुत बार आई है। बहुत लोगों ने खुलकर मीडिया में कहा कि कानून ने महिलाओं को इतनी छूट दे रखी है कि वो हर गलती से बच जाती है, बेचारे पुरुष फंस कर रह जाते हैं। बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि जाने वक्त तो अकेली गई, यानी जब तक पैसा दे रहा था तब तक ठीक, जैसे ही पैसे में कुछ कमी हुई कि बलात्कार हो गया। ये तो ठीक नहीं है, लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए। सभी ने एक स्वर में कहा कि संदीप, जिसने अपने खेल को दिखाकर, अच्छे खेल को दिखाकर देश का नाम रोशन किया, वह अभी बहुत आगे जाता, लेकिन अब उसका भविष्य और करियर दोनों बर्बाद हो गया है। नेपाल का एक हीरो एक गलती के कारण जीरो बन गया है। संदीप और पीड़िता दोनों दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, दोनों एक साथ हंसी खुशी गए थे। बहुतों ने सीसीटीवी फुटेज की भी बात की थी कि उस फुटेज को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन सजा केवल संदीप को ही क्यों मिली? वैसे अगर और आगे जाएं तो यह नेपाल के लिए कोई पहला केस नहीं था। इससे पहले भी अभिनेता पल शाह की बात करें, उनके साथ भी इस तरह की घटना हो चुकी थी। बाल यौन दुराचार के मुद्दे में उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। शूटिंग के ही क्रम में 17 वर्षीय नाबालिग ने पल शाह पर यह आरोप लगाया कि पल शाह ने उसके साथ बलात्कार किया है। हालांकि बाद में वो मुकर भी गई अपनी बातों से। जब पल शाह बाहर आए तो उन्होंने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखते हुए कहा था कि मैं जेल में था, मेरी नई फिल्म आई थी, मैं दर्शकों के साथ अपनी फिल्म देखना चाहता था, मैं अपनी प्रशंसा और अपनी आलोचना सुनना चाहता था अपने दर्शकों से, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका। अगर अभी की बातें करें तो पल शाह कहीं भी नहीं नजर नहीं आते हैं। इसी क्रम में एक और नाम जुड़ा, गायक रविराज शाह जी का। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किरण नाम की एक लड़की ने रवि पर बलात्कार करने का आरोप लगाया और उसे सजा भी हो गई। एक उभरता कलाकार जिसे बहुत आगे तक जाना था, एक केस के कारण, एक मुद्दे के कारण कैरियर चौपट। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं
ये तो वही केवल जानता है जो उस कैरियर तक, उस मुकाम तक पहुंचता है। लेकिन एक गलती और सब कुछ खत्म। जब निर्दोष कहकर अदालत ने जेल से मुक्त किया रविराज को, तो उन्होंने मीडिया में कहा था कि किरण ने मेरे कैरियर के साथ खिलवाड़ किया है। जो समय मेरा बीत गया वह अब कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने बातचीत के ही क्रम में कहा था कि पुरुषों के लिए भी एक अलग सा कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, कभी कभी लड़कियां भी गलत हो सकती हैं। उनके लिए भी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। कानून गलत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पुरुष और महिला दोनों ही महत्वपूर्ण अंग है समाज के लिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि महिला पीड़ित नहीं है, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। संदीप ने 16 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, प्रसिद्धि पाई, लोगों की आंखों का तारा बन गया। चकाचौंध की इस दुनिया में शायद अपने आप को रोक नहीं पाया। पलसा, एक नौजवान जिसने सफलता पाई, स्टार बना और लोगों की नजर में आने लगा, पैसा कमाया। और कहते हैं कि जब बहुत कम उम्र में आप पैसा और प्रसिद्धि दोनों पा लेते हैं ना, तो मन भटकने लगता है। क्या करें, कभी कभी ऐसे चकाचौंध में हमारे युवा फंस जाते हैं। आधुनिकता का भूत उन पर इतना सवार है कि वो अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच पाते हैं। ये दोनों पर लागू होती है। लड़के और लड़कियां दोनों ही आधुनिकता को अपनाते हुए बहुत बार गलत कर जाते हैं। लेकिन इसका हर्जाना केवल और केवल पुरुषों को ही क्यों? इस बात को लेकर एक सवाल, एक बहस हो रही है समाज में। यहाँ न का मतलब क्या समझा जाए? जहां सब कुछ होता है सहमति से, अचानक क्या हो जाता है कि बलात्कार का मुद्दा लग जाता है और सब कुछ एक पल में समाप्त हो जाता है। अब इसी सिलसिले में मैं एक और नाम ले रही हूं, कृष्ण बहादुर महरा का। पूर्व सभामुख पर एक महिला ने आरोप लगाया कि महरा ने उनसे बलात्कार करने का प्रयास किया था। यह घटना इस तरह की है कि संसद सचिवालय में कार्यरत एक महिला ने शिकायत दर्ज की कि 10वीं से कुछ दिन पहले महरा मेरे घर आए और मुझसे जबरदस्ती का प्रयास करने लगे। वैसे बाद में मीडिया में यह भी खबर आई कि महरा और वो महिला कर्मचारी दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे। पहले भी महरा कई बार उनके घर जा चुके थे, दोनों साथ साथ बाहर आते जाते थे, दोनों की अच्छी बनती थी। फिर अचानक से क्या हुआ? बहुतों ने यह भी कहा कि वो महिला महरा की प्रेमिका थी और हमेशा महरा से पैसे का लेन देन करती थी। शायद बाद में यही कहीं कुछ गलती हुई की। वैसे अभी तक जितने का भी नाम लिया है, चाहे वह संदीप की बात करें, पलसाह की बात करें, रविराज शाह की बात करें, कृष्ण बहादुर महरा की बात करें, सबों में कुछ न कुछ मिलता जुलता है। गलती चारों से तो हुई है, लेकिन कभी कभी यह भी लगता है कि कहीं ये सभी षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हुए हैं। अब एक बात और करें कि ऐसा नहीं है कि महिला और पुरुष का संबंध कोई आज का है। यह तो प्रकृति के शुरुआत के साथ ही आई है, लेकिन एक सीमा के तहत आई है और आज उसी सीमा का सभी दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर चाहे वह पुरुष हो या हो फिर हमारी महिलाएं। रही बात नेपाल की, तो एक कहावत याद ही होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ हर बात निराली है। यहाँ की व्यवस्था, नियम कानून, संविधान या फिर संधि की बात करें, सब कुछ आयातित है। आवश्यकता से भी ज्यादा नकल की गई है। यहाँ मौलिकता कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन उग्र सोच और सस्ती लोकप्रियता के लिए बाहर के कुछ नियमों को लाद दिया गया है, जिसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अमिताभ बच्चन जो पिंक में कहते हैं ना, नो, जो अपने आप में एक पूरा वाक्य है, अपने जीवन शैली में जितनी जल्दी हो उतार लें। पुरुषों के लिए भी ये बहुत ही बेहतर है और पुरुषों के लिए ही नहीं, यह महिलाओं पर भी लागू होती है। वो भी इस बात का मान रखें, किसी को हिम्मत के साथ ना कह सके, अपनी मर्यादा का ख्याल रखें, समाज की सीमा को समझें। नमस्कार।